रॉय ब्लड के साथ रेस में अपनी जी जान लगा देता है। ब्लड ने अपना मिशन पूरा किया। उसने मिस्टर ताज के लिए द फ्लेमिंग लायन का प्लान पूरा किया। बेहतरीन रेसर कौन है? क्या वो रॉय होगा या गैलेक्सी? जानने के लिए देखते रहिए। कल की रेस में जो जीतेगा उसकी तरफ ये पेंसिल इशारा करेगी। मेरा हाथ कांप रहा था। ये काउंट नहीं होगा। एक बार फिर। ये काउंट नहीं होगा। एक बार फिर। एक नए सुहाने दिन में आपका स्वागत है। स्टेडियम में फिर से आने के लिए शुक्रिया। क्या आपको पता है आज यहाँ इतने सारे फैंस क्यों हैं? आज पहले से दुगने लोग हैं। क्योंकि आज गैलेक्सी और रॉय के बीच में मैच है। That's right. रॉय वर्सेस गैलेक्सी दोनों ही बेहद अच्छे रेसर्स हैं। दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं और दोनों ही ट्रैक पे वेल नोन जीनियस है। अब हम एक ब्रेक लेते हैं। जब हम वापस आएंगे तो कई फैंस हमारे रेसर्स के बारे में बात करेंगे। फास्ट एंड डैशिंग रेस कार्स हर उम्र के लिए। हाय, तुम लोग आ गए। बाय द वे, रॉय कहाँ है? वो ट्रैक पर प्रैक्टिस करने गया है। मेरा भाई कहाँ है? शायद वो तैयार हो रहा है अंदर। तो तुम सब यहाँ क्यों हो फिर? तुम लोग भी ट्रैक पर क्यों नहीं हो? रेस जल्दी शुरू होने वाली है। हमें नहीं पता कि हमें जाना चाहिए या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें समझ में नहीं आ रहा कि जब हम वहां जाएं तो किसे सपोर्ट करें। गैलेक्सी जब से रॉय से हारा है हमने उसे नहीं देखा। हमने उसे बहुत मिस किया। अब वो अचानक आ गया है और प्लेनेट ईगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि हम उसके बहुत करीबी हैं, पर वो हमारे अगेंस्ट ही फाइट कर रहा है। स्पाइक, बस करो। हे सिंडी, रुको। सिंडी, रुको। फैंस की इंटरव्यू लेने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेस बहुत ही इमोशनल होने वाली है। क्योंकि उन्होंने पहले भी एक दूसरे के साथ रेस की है और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। सही कहा, पर ब्रेक्स तुम कुछ कहना भूल गए। देखते रहिए, मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जब गैलेक्सी का ओपोनेंट उसे बाहर से पास करता है तो वो ऑनरस हो जाता है। बताने के लिए थैंक यू फॉर टेलिंग मी। हे प्रेटी गर्ल, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम मटेरा रेसिंग क्लब की मेंबर हो। सही कहा ना मैंने? हाँ, मैं हूँ। ग्रेट, ठीक है प्रेटी, हम आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। कैमरे में देखिए और हाय कीजिए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज? क्या आज रॉय जीतेगा या गैलेक्सी? मैं नर्वस मत हो, ये तुम हमें ये बता सकती हो कि तुम क्या चाहती हो। वो मैं आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? आपका क्या जवाब है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। ओह, ये लड़की बहुत शर्माती है। चलिए किसी और से पूछते हैं। हाय, मैं पॉपकॉर्न मैन हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी। आज मैं पॉपकॉर्न वेंडर हूँ। हमारे पॉपकॉर्न बहुत स्वादिष्ट हैं। दरअसल मैं एक रेस का रिसर्चर हूँ। मेरी रेसिंग की भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। हाय पॉपकॉर्न मैन, क्या तुम बता सकते हो कि आज कौन जीतेगा? हाँ, ये बहुत ही साफ है। ऑफ कोर्स गैलेक्सी ही जीतेगा। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो?
क्या तुमने गैलेक्सी और रॉय की स्टोरी के बारे में सुना है? गैलेक्सी रॉय से 2 बार हार चुका है। हार के बाद गैलेक्सी ने अपना सामान पैक किया और निराश होकर प्लैनेट ईगल चला गया और वहां जाकर अच्छी तरह ट्रेनिंग ली, जो प्लैनेट ईगल पर द किंग ऑफ कार्स के नाम से जाना जाता है। हाँ, लगता है ये गैलेक्सी का सबसे बड़ा फैन है। आई होप कि तुम्हारे हिसाब से गैलेक्सी ही जीत जाए। आज गैलेक्सी अपने फैंस के लिए अपनी धरती पर लौटा है। वो एक जलती हुई आग की तरह है। इस आग में वो रॉय को जला देगा। ओ ब्रेक्स, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? मुझे लगता है कि यह कवि की तरह बात करता है। बढ़िया है। हाँ, रेस अब शुरू होने वाली है। स्टेडियम में मिलते हैं। ट्रैक पर मिलते हैं। ट्रैक पर मिलते हैं? मैं अगर इस रेस में जीत भी चाहता हूं तो मैं कंपटीशन में जीत नहीं सकता। टीचर, आई एम सॉरी। कहीं मैंने गैलेक्सी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? उस रेस ने गैलेक्सी को एक नया इंसान बना दिया। मुझे बस उसे ही हराना है। उसे हराना मेरा जिंदगी का मकसद है। मैं उसे हराना चाहता हूँ। सिंडी ने बताया था कि वो प्लैनेट ईगल में ट्रेनिंग लेकर आया है। मुझे स्कोर की परवाह नहीं है। ये मेरी रेस है। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं हार गया तो जिंदगी भर कभी रेस नहीं करूंगा। सिंडी ने मुझे उसकी कमजोरी के बारे में बताया, इसलिए वो हार गया। हाँ, अजीब है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अगर मैंने उसे हरा दिया, इसका मतलब मैंने अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया। मैंने टीचर से कहा था कि मैं जीत कर आऊंगा। उसे जीतने दूं? मैंने ऐसा पहले सोचा था, पर अब मुझे उसको हराना ही होगा। अंत तक लड़ते रहना ही उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट होगी। जो होगा देखा जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, द गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में आपका स्वागत है। अब ज्यादा इंतजार ना करते हुए मैं आपको आज के रेसर से मिलवाता हूँ। स्क्रीन पर देखिए, वो है द फ्लेमिंग लायन। वो पूरे शहर में अपनी बाइक पर घूमता है और कोई भी निशान नहीं छोड़ता, बस टेस्टी नूडल्स की खुशबू। उसके नूडल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। गो द फ्लेमिंग लायन। वो सिम्युलेटर पर जाता है और हर तरह के ट्रैक पर रेस करता है। वो अपने ओपोनेंट को हमेशा हराता है और शेर दहाड़ता है। वो प्लेनेट येलो रिवर के मटेरा रेसिंग क्लब से है। वो द फ्लेमिंग लायन का ड्राइवर है, रॉय। इस वक्त उसके पास 7 पॉइंट्स हैं। वो ब्लड से बस 3 पॉइंट्स पीछे है, इसलिए ये रेस उसके लिए बहुत मायने रखती है। ऑल द बेस्ट रॉय। थैंक यू, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गैलेक्सी। और अगले हैं जो गैलेक्सी पर राज करता है और पूरी दुनिया में रेस करता है। वो प्लेनेट येलो रिवर से है, पर इस बार वो प्लेनेट ईगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो द थंडरिंग हॉक का मालिक है, गैलेक्सी। उसके पास 6 पॉइंट्स हैं। उसने ये वादा किया है कि वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। गैलेक्सी, गैलेक्सी, गैलेक्सी। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। गैलेक्सी, कीप इट अप। गैलेक्सी, रॉय, क्या तुम ये रेस छोड़ नहीं सकते? मैं उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए बेताब हूँ। आप कॉम्पिटिटर्स अपना रूट चुनेंगे। प्लीज स्क्रीन पर अपना ट्रैक चुने, जिससे कि ये रेस शुरू की जा सके। द स्नो ट्रैक। गैलेक्सी ने स्नो ट्रैक चुना है। द स्नो ट्रैक से तो गैलेक्सी बहुत डरता था। अपनी ट्रेनिंग के बाद क्या उसने अपने डर को जीत लिया है? उसने तो स्नो ट्रैक चुना है। मैं जंगल ट्रैक चुनूंगा। पूरे ट्रैक पर पानी पानी। गैलेक्सी को उनके बीच से गुजरना होगा। ग्रेट। प्लीज सिम्युलेटर की तरफ जाइए। अब आगे कंप्यूटर ट्रैक्स का ऑर्डर सेट करेगा। तैयार हो जाएं। फिर से मुझे जीतना चाहते हो? मैं इस बार तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे जीत सकते हो, पर यह तुम्हारी गलतफहमी है।
इस बार मुझे ही जीतना होगा। मेरी जीत मेरे लिए काफी मायने रखती है। ऑल राइट, ट्रैक्स का ऑर्डर है, पहले द जंगल ट्रैक, उसके बाद द स्नो ट्रैक। तो शुरू करते हैं। ये परफेक्ट रहेगा। ग्रेट। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। 5, 4, 3, 2, 1, गो। तुम शुरुआत में पहले से ही ज्यादा तेज हो। थंडरिंग हॉक से मुकाबला करने के बारे में सोचना भी मत। मैं ये साबित कर दूंगा कि द फ्लेमिंग लाइन बेस्ट है। मुझे हिलाकर रख देना चाहते हो? कोई चांस नहीं। इन दोनों रेसर्स के बीच पहले भी रेस हो चुकी है। अब ये दोबारा रेस करेंगे। दोनों ही अच्छे रेसर्स लग रहे हैं। वो टनल जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं देखने के लिए बेचैन हूँ। यहाँ 4 तरह के टनल्स हैं और वो है द टनल ऑफ फ्लेम्स, हैमर्स, द डार्क एंड द स्वैम्प। हर एक टनल डेंजरस है। ये कांटों का मैदान है। ना जाने रॉय और गैलेक्सी क्या चुनेंगे। वो आ रहे हैं। दोनों जल्दी ही टनल के पास पहुंचने ही वाले हैं और ये चले गए। आज तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। तुम्हें हराना ही मेरा मकसद है और रहेगा। आज तुम्हारी खैर नहीं रॉय। ओह नो, ये क्या हो रहा है? वो आ चुके हैं और दोनों ही द टनल ऑफ फ्लेम्स के अंदर हैं। ब्रेक्स, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे सर्दी हो गई है। रोय रोय ये। रॉय, गैलेक्सी, तुम्हें ध्यान रखना होगा। रोय रोय ये। रॉय टनल में पहले जाता है। वो ठीक होगा। शायद ये मुकाबला वही जीतेगा। इतनी जल्दी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। द टनल ऑफ फ्लेम्स को बर्निंग हेल भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। अंदर बहुत गर्मी है। रेसर्स हमेशा हार मान लेते हैं क्योंकि वो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे नहीं पता था कि सिमुलेटर्स बिल्कुल असलियत की तरह होंगे। मैं जल रहा हूँ। ये बहुत गर्म है। अरे कोई तो इस गर्मी से बचाओ। ओ बाप रे, जल गया, जल गया। टनल के अंदर फायर बॉल्स बाहर आ रहे हैं। अगर रेसर्स ने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें लग सकती है और वहां उनकी कार भी बुरी तरह डैमेज हो सकती है। मुझे दूसरा टनल चुनना चाहिए था। ये आइडिया बहुत बुरा था। ये तुम क्या कर रहे हो? हॉट फ्लेम्स में डांस कर रहे हो? क्या तुम्हें इन फायर बॉल से डर नहीं लगता? अगर तुम्हें स्पीड नहीं बढ़ानी है तो मुझे पास करने दो। हाँ, मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। शुक्र है बाहर आ गया। रोस्टेड लायन बन गया हूँ। मुझे स्पीड कम करके इसे कूल करना होगा, वरना टायर, बैटरी और इंजन डैमेज हो जाएंगे। द टनल ऑफ फ्लेम्स के बाद दोनों रेसर्स ने स्पीड कम कर दी है। लगता है वो अपनी कार्स को बचाने के लिए उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ये कैसे मुमकिन है? द थंडरिंग हॉक द टनल ऑफ फ्लेम से बाहर निकलते ही अपनी स्पीड बदल रही है। गैलेक्सी स्लो क्यों नहीं जा रहा? क्या ये इसलिए क्योंकि वो जीतना चाहता है और इसी चक्कर में वो अपने बेसिक्स भूल गया है? मुझे नहीं लगता। गैलेक्सी रूल्स के मामले में बहुत पर्टिकुलर है। वो ये सब बहुत अच्छे से करता है। मुमकिन ही नहीं कि वो इतनी सिली मिस्टेक करे। रॉय, गैलेक्सी, अगर मैं रॉय की जगह पे होता तो मैं फ्लेम्स कभी नहीं चुनता। मुझे गरम पसंद नहीं है। द थंडरिंग हॉक प्लेनेट ईगल से है। ये ड्यूरेबल है और ये हाई टेम्परेचर भी सह सकता है। वो अब बैरियर लेस जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। गैलेक्सी लीड कर रहा है और रॉय उसे करीब से फॉलो कर रहा है। नॉट बैड रॉय, तुम मेरे थोड़े ही पीछे हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये है जोन, ये है कर्व। इसी कर्व पर गैलेक्सी रॉय से पहले भी हार चुका है। क्या वो ये गलती दोबारा करेगा?
एक रेसर को वहाँ बहुत डर लगता है जहाँ वो पहले हार चुका हो। ये उनके लिए भूलना आसान नहीं होता। मुझे खुद पर भरोसा है। नो वे, मुझे उसे पास करना ही होगा और मैं वही स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। मैं उसे कर्व पर बाहर से पास करूंगा। ये देखो, क्या वो मेरे आगे चला गया? तुम चौंक गए? तुम अब भी नहीं बदले। क्या गैलेक्सी वही गलती करने वाला है? अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपने अंदर के डर को मिटाना होगा। मैं आ रहा हूं। कम ऑन, आई एम रेडी। ये क्या? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? गैलेक्सी ने अपने डर पर काबू पा लिया। जीत उसी की होगी। ब्रिलियंट गैलेक्सी, रॉय, कीप इट अप, कम ऑन, ये। ही इज ऑसम। गैलेक्सी ने अपने डर पर काबू पा लिया है। उसने खुद को जीत लिया है। जो लोग उससे प्यार करते हैं उन्हें उस पर गर्व है। रॉय भी स्ट्रांग हो गया है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोनों रेसर्स जंगल में हैं। घना जंगल उन्हें तेजी से आगे जाने नहीं दे रहा है। मैं गैलेक्सी की तरह क्विक और शार्प हूं। मैं उससे हारूंगा नहीं। ये मेरा चांस है। तुम्हारा क्या ख्याल है? नॉट बैड। मैं आखिर जीतने ही वाला हूँ। मुझे जीत पसंद है। रॉय लीड ले रहा है। लगता है वो जंगल ट्रैक में बहुत कॉन्फिडेंट है। ब्रेक्स, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, हे ब्रेक्स, कुछ तो कहो। सो गए क्या? आई एम सॉरी, मैं इसमें बिल्कुल खो गया हूँ। ये बेहद ही एक्साइटिंग है। रॉय, तुम कमाल के हो। क्या कड़ा मुकाबला है। जैक, आई एम इम्प्रेस्ड। गैलेक्सी तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद बहुत बदल गया है। वो पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया है और उसकी स्ट्रेटेजीज भी बहुत कमाल की है और ये बहुत अच्छी बात है। जैक! गैलेक्सी, तुमने कर दिखाया। ओह नो, उसने मेरे साथ खेल खेला। मैं उसके लिए ट्रैक ओपन कर रहा था। दोनों कार्स जंगल से बाहर आ गई है तो जंपिंग ब्रिज आने वाला है। रॉय और गैलेक्सी ने जंप करने के लिए स्पीड बढ़ाई है। जंपिंग मेरी खासियत है। रॉय ने जंप कर लिया। माय गॉड, इतना परफेक्ट कर्व मैंने आज तक नहीं देखा। ओह गॉड, वो रॉय के पीछे क्या है? गैलेक्सी की थंडरिंग हॉक द स्नो ट्रैक पर चलने के लिए और बेहतर हो चुकी थी। रॉय ने उसे रेस में पास करने की कोशिश की। गैलेक्सी, जिसने अपने डर पर काबू पा लिया है और कर्व्स पर काफी अच्छा कंट्रोल है, क्या रॉय गैलेक्सी को फिर से पास करके जीत हासिल कर पाएगा?